गीता सत्संग में सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से भी सभी को, देखने वालों को, सुनने वालों को नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। हम बात कर रहे थे दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 41 की, जिसकी चर्चा कल हो चुकी थी। एक बार इसको पढ़ लेंगे, फिर उससे आगे चलेंगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आशु जी, देखें जरा श्लोक नंबर 41। जी सर। व्यवसाय व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये हम कह रहे थे, इसी के दूसरे अर्थ इस तरीके से लिखे हैं। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में, इह इसमें, यानी जो बताया जाने वाला है, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। यानी कि जब तक डिसीजन नहीं लिया तब तक अनेक तरह के विचार आएंगे, बहुत लोगों से इनपुट आएगी, हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर भी कुछ ना कुछ डिसीजन लिए जाने हैं, और फाइनली जो डिसीजन लेना है वो फाइनल डिसीजन होगा। कहा है उसको कहेंगे एक ही बुद्धि। ये फाइनल बुद्धि, फाइनल डिसीजन एक हुआ। और अव्यवसायी नाम, अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम पुरुषों की बुद्धियां, इसमें हमारे अपने विचार, दूसरों के विचार, और कहीं से भी पढ़ के, सुन के, समझ के, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, नॉलेज के बेस पर, जो इससे पहले ज्ञान योग की बात हुई उनके बेस पर जितने भी विचार होंगे वो तो हो गए। बहुत भेदों वाली अनंत बुद्धियां कहा जा सकता है, अनंत विचार कहे जा सकते हैं। और इनके बेस पर जब एक डिसीजन ले लेते हैं उसको कहेंगे निश्चयात्मक बुद्धि। यानी निर्णय ले लिया गया, फाइनली निर्णय ले लिया, तो इसके बाद आगे की चर्चा चलेगी। यहां तक हम इसकी चर्चा कल कर रहे थे। इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न हो तो कहें। यानी कि हमने ध्यान रखना है, हमारे ही बहुत सारे विचार होंगे, फिर एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हम एक डिसाइसिव निर्णय पर पहुंचते हैं। चलिए आगे, श्लोक नंबर 42, 43, 44, ये तीनों एक साथ पढ़े जाएंगे। मिला जुला कंटिन्यूटी में इनका मीनिंग है, एक ही साथ इनको इकट्ठा समझेंगे तीनों श्लोकों को। चलिए। जी सर। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ न अन्यत् अस्ति अस्तिवादिनः काम आत्मानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। चलिए वो इसको, हाँ जी। तो ये हुआ हमारा 42 और 43। हाँ जी, 44 भी 44 पढ़। भी एक साथ, 44 भी पढ़ दें। ठीक है सर। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रहित चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो बातें इन श्लोकों में कही गई हैं, 42 नंबर श्लोक शुरू होता है याम, यानी कि जो, याम यानी कि जो, इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, इन पुष्पित
यानी कि सॉफ्ट, मीठे, मधुर, जो इन कौन से, जो अभी आएंगे, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, जो इस प्रकार के सॉफ्ट, नरम, सुंदर लगने वाले वचनों को बोलते हैं, प्रवदंती, बोलते हैं, अविपश्चितः। विपश्चितः का मतलब जिनकी बुद्धि ने निर्णय कर लिया, अविपश्चितः यानी अभी निर्णय होना बाकी है। किस चीज का निर्णय? क्या ठीक है, क्या गलत है, जो सामने चैलेंजेस चल रहे हैं उनका डिसीजन लेना अभी बाकी है। उसकी बजाय वो क्या कहते हैं? वेदवात रतः। कौन से लोग? जो वेदवात, वेदवाद, वेद में जो कहा गया है, जो वदन, जिसका कथन वेदों में किया गया है, वेद वात वाद रतः, जो वेद की वाणी में लगे हुए हैं, उस पे फोकस किया हुआ है जिन्होंने। वेद वाद रता पार्थ, हे पार्थ, न अन्यतः अस्ति, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो ऐसा कहते हैं कि जो वेद में लिखा है उसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं है, और इसके अलावा दूसरी बातें भी हैं। अस्ति इति वादिनः, ऐसा कहते हैं। काम आत्मानः, ऐसी कामनाएं जिनके मन में हैं। स्वर्ग परा, स्वर्ग से परे। जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म जो है वो कर्मों के फल को देने वाला है, या जो हम कर्म करेंगे उनसे जो भी जन्म होगा, जिस व्यक्ति का या क्रियाओं का जो जन्म होगा। क्रिया विशेष बहुलम, ऐसा कहा गया। हे पार्थ, इनको इकट्ठा समझने का प्रयास करते हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में काम आत्मान है, लगे हुए हैं, तन्मय हैं, उनमें इंटरेस्टेड हैं, उन पर फोकस्ड हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखने वाले हैं, यानी जो वेद में जो कुछ लिखा है उसके वाक्यों में फोकस्ड हैं, उसमें प्रीति रखने वाले हैं। आगे कहते हैं, स्वर्ग परा अन्यत न अस्ति, और स्वर्ग से परे कुछ भी बढ़कर नहीं है। यानी कि अभी तक क्या क्या बातें हुई? जिनके मन में कि जी जो कुछ भोगने को मिला है उसको भोग लें, और दूसरा कह रहे हैं कि कर्म जो है, वो जो जन्म है ये कर्मों का फल है। और फिर तीसरी बात कही, वेद वात रता, वेद के वाक्यों में, वेद में जो विस्तार कहा गया है उसमें जो फोकस हैं, उसके बारे में जो ज्यादा सोचते हैं। और स्वर्ग परा अन्यतः न, स्वर्ग से परे कुछ भी नहीं, यानी इन सारी चीजों के बाहर और कुछ भी नहीं है। जो ऐसी सॉफ्ट बातों को कहते हैं, सुंदर बातों को कहते हैं, सुंदर हैं ये सारी बातें, ऐसा इस श्लोक से पता लगता है। न अस्ति, इससे अलावा इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। इति वादिन है, ऐसा कहने वाले हैं। अविपश्चित है, वे अविवेकी जन, यानी जो ऐसा सोचते हैं वो अभी अविवेकी हैं, उन्होंने अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया। इमाम याम पुष्पिताम वाचम, इस प्रकार की, इमाम यानी इस प्रकार की, याम जिस, पुष्पिताम पुष्प जैसी, यानी सॉफ्ट और सुंदर दिखने वाली, सुंदर लगने वाली, मीठी वाणी, वाचम प्रवदंती, वाणी को बोलते हैं, जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली, यानी जन्म जो हमारा हुआ है वो हमारे कर्मों का फल है, या जो हम कर्म करेंगे उसके अनुसार ही आने वाले समय में होने वाला है। दोनों बातें आ जाएंगी, जन्म कर्म फल प्रदाम। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। क्रिया विशेष बहुलाम, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ऐसा ऐसा करने से, इस देवता की पूजा करने से ये इष्ट प्राप्त होंगे, ये इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस तरीके की बातें जो कि वेद में भी लिखी गई हैं, कि जो इन बातों को कहते हैं, तया, उस वाणी के द्वारा, अपहृत चेतसाम, जिनका चित्त हरण कर लिया गया है, यानी जिनका मन इस बात, इन बातों में ही लग गया, सिर्फ इतनी बातों में लग गया कि जो वेद में कहा है वही ठीक है,
स्वर्ग से परे कुछ भी नहीं है। जो जन्म हुआ है वो कर्मों को भोगने के लिए है, या जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार अगला जन्म होगा। ऐसी बातें कही गई हैं इन श्लोकों में। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, ऐसी बातें सोचते हुए जो भोगों में लगे हुए हैं, उन पुरुषों की समाधौ व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते। उनकी समाधौ, यानी कि यहां हिंदी में अर्थ लिखा है परमात्मा में, समाधि में, निश्चयात्मिक बुद्धि में, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती। इन समरी, इन श्लोकों का मीनिंग ये हुआ कि जो लोग ये कहते हैं कि कर्म के अनुसार फल मिलेगा, कर्म के अनुसार हमारा जन्म हुआ है, और जो अब करेंगे इसी के अनुसार आगे के जन्म मिलेंगे। वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं कि ऐसा करने से, इन इनकी पूजा करने से ये सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, उन बातों में जो विश्वास करने वाले हैं, और जो ये कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है, आनंद की ही बात है, आनंद लीजिए, आनंद के लिए प्रार्थना कीजिए, आनंद के लिए ही अपना जो कुछ आपने भजन कीर्तन करना है उसके लिए कीजिए। जो ऐसा कहते हैं उनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, अभी उन्होंने फाइनल बात को समझा नहीं है, ऐसा इन श्लोकों में कहा गया। देखिए जरा, इन श्लोकों को समझने का प्रयास करें। कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं तो करें। फिर से देखें। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, यानी जो कुछ हमें मिला है उसको एंजॉय कर रहे हैं, मुझे खाने पीने रहने के लिए और इससे बढ़कर और चीजें प्राप्त हो जाएं, मैं और टेक्नोलॉजी खरीद लूं और गाड़ियां खरीद लूं, जमीन खरीद लूं, या जो भी कुछ है जिनको मैं एंजॉय कर सकता हूं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो इस तरीके से कामों में लगे हुए हैं, उनमें इंटरेस्टेड हैं, उनका मन उधर को जा रहा है। और फिर कहा वेदवाद रता, वेद के वाक्यों में लगे हुए हैं। वेद में क्या बातें कही गई हैं? कर्म का सिद्धांत बताया है, पूजा पद्धति के सिद्धांत बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं, देवताओं के नाम बताए गए हैं, उनकी शक्तियां बताई गई हैं, और उनकी पूजा करने से आपको क्या फल प्राप्त होगा, ऐसी बातें वेदों में लिखी हुई हैं। ये जो मेरी नॉलेज है ये बहुत थोड़ी सी रीडिंग के बेस पर है, इससे ज्यादा जैसे किसी और की हो, आपकी हो, हम उनसे और समझ सकते हैं। लेकिन जितने कि मैंने वेदों को पढ़ा, उतने से मुझे ये समझ में आया कि वहां देवताओं का वर्णन है, किस देवता की क्या शक्तियां हैं इसका वर्णन है, किस देवता की पूजा किस प्रकार करनी है, आवाहन कैसे करना है, उनका उनका विसर्जन कैसे करना है, या उनको थैंक यू करके वापस कैसे भेजना है, ये सारी क्रियाएं बताई हैं। और किस देवता को पूजा करने से क्या लाभ होगा, ऐसा बताया गया है। कि जो लोग इन चीजों पर फोकस्ड हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि ये कोई खराब बातें हैं, कि जो लोग इन चीजों में फोकस्ड हैं और इनके बेस पर ये मानते हैं कि स्वर्ग ही सबसे ऊपर है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, जो ऐसा मानते हैं, और ये बातें कैसी हैं? पुष्पित हैं, सुंदर बातें हैं, सॉफ्ट बातें हैं ये, जो इन चीजों को कहते हैं, और जो भोग ऐश्वर्य है उनको जी रहे हैं, ऐसी क्रियाओं के बारे में जो कह रहे हैं। यहां कहा गया कि जिनका चित्त इन बातों से हर लिया गया है, हरण कर लिया गया है, यानी कि इससे आगे हमारा मन नहीं जा रहा अगर, तब उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, यानी अभी जीवन में उन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया, अभी भटक रहे हैं कि ये और प्राप्त हो जाए, ये और प्राप्त हो जाए। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ एम होना चाहिए कि ये अचीव करना है, उसी से आगे प्रगति होती है, ऐसा इन 3 श्लोकों में कहा गया है। देखें जरा, समरी में समझने का प्रयास करें कि इन 3 श्लोकों में क्या कहा गया है। ये कहा गया कि वेदों में क्या कहा गया है, ये कहा गया कि कर्म के फल से जन्म होता है, ये कहा गया कि जो कर्म अब करेंगे उसी के अनुसार अगला जन्म हो सकता है, और ये कहा गया कि वेदों में जो इस तरीके की पुष्पित सॉफ्ट बातें कही गई हैं और उनसे जो फल मिलेगा
उसके बारे में कहा गया है। जो इन्हीं चीजों तक फोकस्ड हैं उनकी बुद्धि अभी निश्चय तक नहीं पहुंची, अभी उससे कुछ पीछे है। देखें जरा, कोई एक्सप्लेन कर सकें इसको? इसके अंदर जो सकाम मनुष्य हैं, जो मतलब किसी कामना को रख के कर्म जो है वो करते हैं, और उस कर्म के बदले में वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हमें ये मिले, स्वर्ग मिले, या कोई जो भी भोग्य वस्तु है वो उनको मिले। तो उसके लिए जैसे वेदों में कहा गया है, कर्म कांड के बारे में बताया गया है कि किस देवता की हम पूजा करने से हमको ये लाभ होगा। जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करना है तो धन की प्राप्ति होगी, शिव जी की पूजा करने से ये मिलेगा, मतलब उनको वेदों में बताया गया कि हम अगर ये करें तो हमें ये प्राप्ति होगी। तो जो मतलब कुछ लेने की इच्छा रखते हैं वो सकाम पुरुष कहे जाते हैं। तो जो सकाम पुरुष हैं वो कर्म जो है वो इसलिए करते हैं कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। हालांकि ये बात अच्छी है कि स्वर्ग मिलेगा, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई गलत काम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है वो फल जो है वो उसमें उनका प्रधान होता है। वो फल को रख के वो जो भी कर्म करते हैं वो फल को रख कर करते हैं। तो उन इसलिए उनमें उनकी क्रिया तो वो करेंगे ही करेंगे, उनको क्योंकि फल की इच्छा है तो काम तो उनको करना ही पड़ेगा। और फिर उसको उनको स्वर्ग की और भोगों की इच्छा होगी तो वो उसी के आधार पर जो अपना काम है वो करेंगे। तो ऐसे लोगों के स्वभाव के बारे में बताया गया है जो सकामी पुरुष हैं और जो इनके बदले में कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो उनकी बुद्धि जो है, फिर वो कहा गया कि उनकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं हो सकती। उनकी बुद्धि अलग अलग, क्योंकि अगर कभी वो किसी देवता की पूजा करेंगे, कभी किसी देवता की पूजा करेंगे, तो उनका जो है कभी मतलब इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो एक निश्चय उनका नहीं हो सकता। तो ऐसे सकामी पुरुषों की बुद्धि जो है वो एक निश्चय वाली नहीं हो सकती। गुलशन जी, बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ा अच्छा समराइज करके आपने इन 3 श्लोकों का अर्थ बताया। इसके ऊपर हमें मनन करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई चीज खराब है, किसी में कमी है, या वेदों में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि वेदों में जो कर्म कांड की बात कही गई है, जो प्रोसीजर बताया गया है, जिन देवताओं की पूजा से जो जो फल मिलने हैं, उनके बारे में जो भी कुछ बताया गया है, उसके जो भी रिजल्ट मिलने हैं वो ठीक हैं। लेकिन इतने तक रुक जाने से सब कुछ नहीं, कि ऐसा करके अगर स्वर्ग भी मिल गया, वो सारी सिद्धियां भी मिल गई, तब भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई सब कुछ हो गया, यानी निश्चयात्मक नहीं हुआ अभी भी इससे आगे कुछ ना कुछ है। चलिए इससे अगले श्लोक पे चलते हैं, आशु जी। जी सर। त्रैगुण्य विषयः वेदः निस्त्रैगुण्यः भवर्जुन निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ठीक, देखिए इनको थोड़ा सा संस्कृत के शब्दों से समझते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद के विषय क्या हैं? 3 गुण जो हैं, सत्व रज और तम, जिनके बारे में आगे भी बात आएगी। त्रिगुण की बात की गई है, जिसको भगवत गीता में ही सत्व रज और तम के नाम से आगे कहा गया है। त्रैगुण्य विषय वेदा, वेदों का विषय क्या है? 3 गुण। विषयों का, वेदों का विषय 3 गुण है, यानी 3 गुणों के आधार पर सब कुछ होता है। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, हे अर्जुन, तू इन 3 गुणों से हटके इनसे आगे निकल जा। निस यानी बिना, त्रैगुण्य 3 गुणों के बिना, यानी 3 गुणों से अलग हो जा। भव हो जा अर्जुन, अर्जुन को कहा त्रैगुण्य विषय वेदा, वेद तीन, वेदों का विषय 3 गुण है। और अर्जुन को कहा कि तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, 3 गुणों से अलग हो जाओ, ऐसा कहा। और क्या क्या कहा कि कैसे हो जाओ? निर्द्वंद है, द्वंद्व यानी
अच्छा बुरा, गर्मी सर्दी, ये जो चीजें हैं जो अपोजिट हैं एक दूसरे के, इस द्वंद्व से, इसको द्वंद्व कहा जाता है। खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, इन चीजों को द्वंद्व कहा जाता है। अर्जुन को कहा कि निर्द्वंद्व हो जाओ, द्वंद्व से बाहर हो जाओ। ये मानिए कि अच्छा भी उसी प्रकृति से आया है, बुरा भी उसी प्रकृति से, उसी ईश्वर से ही आया है, दोनों चीजें उसी से आई हैं। नित्य सत्वस्थ, जो नित्य सत्व है, जिसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है, पूरा यूनिवर्स ऑटोमेटिक चलता है, वह नित्य है, यानी सनातन है। वह नित्य सत्व, वह सत है। स्थ, उसमें स्थित हो जा, कि इस बात को, अपने मन को इसमें स्थित कर लो। किसमें? जो नित्य है और सत्य है, इसमें स्थित कर लो। नित्य सत्य क्या है? जिसको हमने शुरू में पहले श्लोकों में पढ़ा, ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्वधनम। इस श्लोक को जाना, और इसी तरीके से और भी श्लोकों को के थ्रू हमने जाना कि ब्रह्म क्या है। वो शक्ति जिससे हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो ब्रह्म है। कहा निर्द्वंद हो जा, और ये जो एक शक्ति है इसमें स्थित हो जाओ। जब उसी शक्ति से सब चीजें आ रही हैं, तो बुरा क्या और भला क्या? निर्योग क्षेम, योग को हिंदी में अर्थ जो लिखा हुआ है कि जो चीज नहीं प्राप्त हुई, उसकी प्राप्ति के लिए जो कुछ प्रयास करना है, वह योग है। और जो चीज प्राप्त हो गई उसको संभाल के रखना, जो ज्ञान प्राप्त हो गया उसको बचा के रखना, जो एक्सपीरियंस मिल गया उसका इस्तेमाल करना, वो क्षेम हो गया। इन दोनों चीजों से भी आगे निकलो, आत्मवान, और आत्मवान हो जाओ, यानी अपने आप इन चीजों से ऊपर उठ करके निर्णय लो। फिर से देखें, त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों का विषय तीन गुण है, त्रिगुण है, सत्व रज और तम। निस्त्रैगुण्य भव, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से अलग हटके आगे निकल जा। और इसके अलावा कैसा भव, कैसा हो जा? निर्द्वंद्व हो जा, नित्य सत्व में स्थित हो जा, ईश्वर में स्थित हो जा, उस सत्ता को जान ले। निर्योग क्षेम, योग और क्षेम से अलग हो जा, और आत्मवान हो जा। इतनी बातें इस श्लोक में कही गई। अर्जुन को हिंदी में पढ़ देता हूं। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। ऊपर के श्लोकों में हमने थोड़ी चर्चा की इसकी। उन भोगों एवं साधनों में, साधन वेदों में बताए गए हैं, किसकी पूजा करने से क्या मिलेगा। उनके साधनों में आसक्तिहीन, कि कोई बात नहीं, वो चीजें मिल जाएं ठीक है, ना मिलें कोई बात नहीं है। हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। नित्य वस्तु, जिसको परमात्मा कहा, वस्तु में स्थित, ऐसा हो जाओ। योगक्षेम को ना चाहने वाला हो जाओ, और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जाओ, ऐसा अर्जुन को कहा गया। देखें जरा, आज की चर्चा को इसी श्लोक तक रखेंगे। इससे आगे की चर्चा, आशु जी अगले श्लोक को पढ़ दो, लेकिन उसकी चर्चा कल करेंगे। जी सर। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः सम संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यानी कि इससे पहला जो श्लोक था, जो बातें उसमें कही गई हैं, अगर हम ब्रह्म को जान लें, ऐसा ब्राह्मण जो उस सत्ता की शक्ति को समझ ले, फिर हम इस बात से बच जाएंगे कि हम उसमें गलतियां निकाल लें कि परमात्मा की कोई कुदृष्टि हो गई, परमात्मा मेरे से मेरे से नाराज हो गया है, मैं पूजा कर दूंगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा। हालांकि ऐसी बातें जो हैं, इस बात को लेकर
कि भाई मैंने आपसे काम करवाना है, लड़ाई झगड़ा करूंगा तो आप मेरा काम थोड़ी करोगे, लेकिन मैं आपकी प्रशंसा करूं और आपकी पूजा करूं, आपका सहयोग करूं, तो आप मेरी बात को मान सकते हो। ये हम व्यवहारिक दृष्टि से जानते हैं कि एक बच्चा माता पिता की इज्जत करता है जब तक माता पिता उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे। अपने ही एक से ज्यादा बच्चों को माता पिता जो ज्यादा इज्जत करता है उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसी बातें व्यवहारिक दृष्टि से हम सब जानते हैं। इसी तरीके से यह मानते हैं कि परमात्मा भी हम पूजा कर देंगे तो प्रसन्न हो जाएगा, पूजा नहीं करेंगे तो प्रसन्न नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है अगर मैं पूजा के अर्थ को ठीक से समझ लूं। वो काम जिससे मेरा, परिवार का, समाज का, वातावरण का फायदा होता हो, वो डेफिनेटली पूजा है। और अगर इनमें से किसी का भी फायदा रुकता है, कमी रहती है, तो फिर वो पूजा जरा कमजोर पूजा रह जाएगी। अगर हम इस तरीके से मान के चलेंगे तो फिर वेदों में बताए अनुसार भी जब भी हम कोई पूजा करेंगे तो फिर बहुत कुछ होगा जो सीखने को है। कहीं मंत्रों में आता है, हवन के मंत्रों में, इदम वायवे इदम नमः, जब हम आहुति डालते हैं कि यह वायु देवता की है, यह मेरी नहीं है। ये जो आहुति मैंने डाली, ये जो मैंने डाला, ये मेरा नहीं है, वायु देवता है। इदम अग्नये इदम न मम, यह अग्नि देवता का है, यह मेरा नहीं है। अगर हम अर्थों के साथ ऐसी बातों को समझ लेंगे, जो बातें वेदों के श्लोकों में लिखी हैं, हवन की पद्धति बताई गई है, अगर सिर्फ पढ़ने की बजाय, अभी कठिनाई क्या हो गई कि हम मंत्र करवा देते हैं, पंडित जी से कह देते हैं पंडित जी फटाफट जो है ये पूजा करवा दीजिए। पंडित जी आए, पूजा कर दी। अ, अब उनको अर्थ का पता है या नहीं पता, या कितना पता है, ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं मान के जानता हूं कि अर्थ उनको पता होगा। लेकिन उन्होंने मेरे सामने तो पढ़ दिया, मेरे से बुलवा दिया, मैंने बोल भी दिए, लेकिन उसका अर्थ तो मुझे नहीं पता। अगर मैं 10 बार, पहली बार जब उन्होंने इसको श्लोक को कहलवाया, इदम वायवे इदम न मम, इदम इदम इंद्राय इदम न मम नहीं है, इसी तरह से बाकी की आहुतियां डाली जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ अभी तक का प्रोसीजर चल रहा है उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। यानी वेदों में जो प्रोसीजर बताए गए हैं उनके अनुसार हम जो पद्धति है उसको फॉलो करते हुए देवताओं को आमंत्रण करें, पूजा करें, धन्यवाद करें, और उन चीजों का ख्याल करें कि पूजा तभी सार्थक होगी जब हम चतुर्मुखी कसौटी पर अपने किए हुए कामों को कसेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो डेफिनेटली सबका फायदा होगा। और सबका फायदा होगा तो पूजा सफल हो ही गई। सिर्फ मंत्र पढ़ देने से मैं सोच लूं कि पूजा हो जाएगी तो नहीं होगा, तब अभी बुद्धि निश्चयात्मिक का नहीं होगी। यहां तक सीमित रखेंगे। फिर भी कोई बात किसी ने कहनी है, बहुत थोड़े में कहें, बाकी चर्चा कल करेंगे। हाँ जी आशु जी, चलिए। ठीक है सर, जो आपने अभी समझाया कि जब भी हम कुछ हवन यज्ञ या कुछ भी करते हैं तो उसको, उसके अंदर कहा क्या गया है, अगर हम उसको प्रयास करेंगे जानने का और उसके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो ही उन चीजों का हमें अधिक लाभ मिल पाएगा, ऐसा। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बात जितनी आपने अभी कही, इस पे अगर हमारा फोकस होगा तो हम कहीं ना कहीं पूजा शुरू होने से पहले पंडित जी को रिक्वेस्ट कर देंगे कि पंडित जी जहां जहां उपयुक्त हो और छोटे में हो, थोड़ा सा हिंदी में भी बताते जाना, ताकि सबको समझ में आता रहे और ज्यादा सार्थक हो जाए हमारी पूजा। ऐसा मैं मानता हूं। हाँ जी। रंजना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, उसमें यही है कि हमें हिंदी में थोड़ा पता होगा। जैसे इन्होंने बताया कि यह पूजा जो आहुति है मैं वायु दे रही है, मैं नहीं, तो उससे आगे की भी आहुतियां जो चलेंगी हमें पता चलता रहेगा। और हमें ऐसे थोड़ी हिंदी में नॉलेज होने से वेदों का ज्ञान जल्दी से होगा और हम अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम इस पे फोकस्ड होंगे तो हम पंडित जी को जब रिपीटेडली कहेंगे कि पंडित जी जो रेलेवेंट चीजें हैं उनको थोड़ा थोड़ा हिंदी में जरूर बताते रहना, जब उनको हम ये बात रिक्वेस्ट करेंगे तो
धीरे धीरे उनके मन में भी बैठ जाएगा। फिर आगे की पूजा जहां भी वो करवाएंगे, उनके नेचर में और उनके प्रोसीजर में ये आ जाएगा नेचुरली। जाएगा कि थोड़ा सा इनको हिंदी में समझाना है और फिर आगे चलना है। ठीक ठीक। कहीं ऐसा ना हो सर पंडित जी भाग ही जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको इतना ही कहना है कि जी जहां जहां थोड़ा सा आसानी से बताया जा सके, नहीं, आप जो है जरूर ये एक्सप्लेन ये ना कीजिएगा। तो पंडित जी कहें मेरे को ही नहीं पता तो मैं क्या बताऊं। नहीं, मैं ये मान के चलता हूं कि उन्होंने मंत्र पढ़े हैं, जाने हैं, अर्थ तो उनको आते हैं जरूर, लेकिन कहीं हम ही कह देते हैं पंडित जी जल्दी खत्म करो, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसी चीजों से हम थोड़ा सा बचें और उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दें, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि जहां हो सके थोड़ा थोड़ा टाइम लगा करके आप अर्थ बता दें। तो ऐसा है। और सर अर्थ जानने के बाद जब मतलब कि वही हमारी तो खैर खुद की गलती रही कि हमने जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जब अर्थ बोलने के बाद वो यज्ञ करते हैं तो उसका अच्छा भी लगता है, और वो जब समझ में आता है तो पता चलता है कि उनमें हम कितनी अधिक प्रेयर कर रहे हैं परमात्मा से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कि देखिए एक शब्द सिर्फ ये, इदम इंद्राय, यह इंद्र देवता का है। जब मैंने आहुति डाली अग्नि में, मैंने कहा इदम इंद्राय, यह इंद्र देवता की है। इदम न मम, यह मेरी नहीं है, यानी मैं जो मेरे पास है, मैं समग्रता को अर्पण कर रहा हूं। इंद्र देवता को, वायु देवता को और देवताओं को मैं अर्पण कर रहा हूं। और अपने अंदर से जब मैं कहता हूं यह मेरा नहीं है, ये अपने आप में मुझे बहुत कुछ सिखा देगा पूरे जीवन के लिए। और सर इससे कहीं मैं खत्म होगा मेरा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और सर इसमें भी कहीं पे आया भी है शायद कि हमें किसी योग्य ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, ऐसा कुछ आया है कहीं पर ना। तो यही है कि जब हम ऐसा कुछ कार्य करवाएं तो भी जिसे नॉलेज हो, किसे जो हमें बता भी सके, ऐसे लोगों से ही हमें करवाना चाहिए जो भी हम करवाते हैं काम। मैं आशु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे ये निर्णय करना पहले से कि कौन से ब्राह्मण योग्य होंगे या नहीं होंगे, ये मुझे पता नहीं होगा। इसलिए हम अगर उनको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर देंगे कि पंडित जी थोड़ा सा जहां जहां उपयुक्त हो, थोड़ा थोड़ी एक्सप्लेन कर देना हिंदी में, ऐसा करने से मेरा ख्याल धीरे धीरे ये बात फैलती चली जाएगी और जो हम चाहते हैं वैसा होने लगेगा। हाँ, पंडित भी तैयार हो जाएंगे इस चीज के लिए कि हमें ऐसे करना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सॉफ्टली जब चलिए रिक्वेस्ट इसी को। करेंगे तो डेफिनेटली उनके मन में भी पहली बार नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, फिर जब करवाएंगे फिर आएगा। जब हम इस बात के ऊपर फोकस रहेंगे कि पंडित जी चाहे 5 मिनट फालतू लगा लेना, लेकिन जहां जहां जरूरी हो हिंदी में अर्थ जरूर बता देना, ताकि सुनने वालों की समझ में आए और उनका इंटरेस्ट बना बना रहे। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब चर्चा करते हैं, विचार विमर्श होता है। कुछ चीजें मैं आपसे सीखता हूं, कुछ आप मुझसे सीखते हैं, और बहुत सारी सारी चीजें तो हम भगवत गीता से सीख रहे हैं। हमारा तो सिर्फ थोड़ा सा मंथन है। थैंक यू वेरी मच। सभी की ओर से सर को भी चरण वंदना, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। प्रणाम सभी को।